Hello all the students of class 8th, 9th and 10th. So today I am here to teach you a very important topic from your grammar portion which is similes and metaphors. So आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार और उपमा अलंकार के बारे में। आप लोगों ने शायद ये हिंदी ग्रामर में पढ़ा होगा, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्पेशली फॉर द 10th एंड द 9th क्लास स्टूडेंट्स, बट 8 वाले बच्चे देखेंगे तो उनको आगे जाके आसानी होगी। तो आज हम समझ ही लेते हैं कि आखिर ये सिमलीज एंड मेटाफोर्स होता क्या है एंड वाई दे आर सो कन्फ्यूजिंग। हमेशा ये सेम सेम क्यों लगता है, इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन देम एंड बेसिकली ये होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिमली इज़ समथिंग जब किसी भी पर्सन, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइडिया को किसी की तरह बताते हैं, किसी के जैसा बताते हैं, तो हम उसको सिमली कहते हैं। बट मेटाफोर में जब हम किसी पर्सन को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को दूसरे किसी आइटम के साथ, एक दूसरे के साथ तुलना, डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं या उन दोनों के बीच में डायरेक्ट सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं, तो उसको मेटाफोर कहते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा लाइक एंड एज। मेटाफोर में ये दो स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ नहीं होता है। आप डिफरेंस में भी इसको लिख सकते हो कि मेटाफोर में वी डिडंट यूज़ लाइक और एज, बट सिमली में हम लाइक और एज का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सी इट विद द एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, शी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल। यहाँ पे लाइक और एज में किस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा है? एज का, यानी वो एंजल के जैसे इनोसेंट है, या वो इतनी इनोसेंट है जितनी की एंजल। तो यहाँ पे क्या की जा रही है? किसी लड़की की तुलना एंजल से की जा रही है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक वर्ड है विच इज़ एज। बट सेकेंड एग्जाम्पल में शी इज़ एन एंजल, यहाँ पे भी उस लड़की की तुलना एंजल से की जा रही है, लेकिन डायरेक्टली उसको बोला जा रहा है कि हाँ तुम एंजल हो, एंजल के जैसी हो इज सिमली, एंजल हो इज मेटाफोर। दोनों के बीच में यहाँ पे भी तुलना है, दोनों के बीच में यहाँ भी समानता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं यूज़ है। ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम किसी स्पेसिफिक वर्ड क्या होगा, लाइक या एज, उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो सिमली है। जब हम कोई स्पेसिफिक वर्ड लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्या है? मेटाफोर है। ठीक है, इतनी सी ही बात थी। अब अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ देखें तो सिमिलैरिटीज़ क्या है कि दोनों क्या करते हैं, किसी भी दो वस्तु या दो थिंग्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ दिखाते हैं, या कि कोई भी दो डिससिमिलर, मान लो कि कोई एक चीज़ जैसे एंजल और लड़की, उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ दिखाई गई ना कि आप एंजल जैसे हो, तो सिमिलैरिटीज़ दोनों में दिखाई जाती है, दोनों की क्वालिटी के बीच में सिमिलैरिटीज़ दिखाई जाती है। एंड डिफरेंस क्या है कि सिमली में हम लाइक या एज का यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, और मेटाफोर में हम लाइक या एज का इस्तेमाल नहीं करते हैं कंपैरिजन में। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, बट इस चीज़ को आपको याद रखना है बिकॉज मे बी एग्ज़ाम में ये आ भी सकता है या आएगा भी। सो इतनी सी बात है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सिमली में जब हम किसी भी चीज़ का कंपैरिजन लाइक और एज लिख के करते हैं, है ना, किसी के जैसा होना और वही होना, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। हम तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन किसी के जैसा, लाइक समवन और डायरेक्टली समवन, दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी आप देख लो। लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, ज़िंदगी जो है एक चॉकलेट के बॉक्स के जैसे है, लाइक, सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ सिमली। माई लाइफ इज़ अ ओपन बॉक्स, मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है, यानी कि उसमें किसी तरीके का कोई सीक्रेट नहीं है, या उसमें किसी तरीके का कोई, हम किसी के साथ नहीं बोल रहे कि हाँ इसके जैसा है या उसके जैसा है, नहीं, मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही है और जैसी है। जैसी का इस्तेमाल करेंगे तो लाइक एंड एज तो हमको लगाना पड़ेगा, तो वो सिमली होगा, लेकिन जब हम लाइक एंड एज नहीं लगा रहे हैं तो वो मेटाफोर होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, टाइम इज़ एज प्रीशियस एज मनी, समय उतना ही मूल्यवान है जितना कि पैसा। ठीक है, एंड दूसरा है टाइम इज़ मनी, उतना ही जितना कि
हम इसमें क्या कर रहे हैं, एज या लाइक लगा के कंपेयर कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे दूसरे मेटाफोर में टाइम को हम डायरेक्टली कह रहे हैं, नहीं, टाइम इज मनी. Okay, so when we are saying or when we are using like or as to make any kind of similarities or comparison in any sentence, so it refers to similes, and we didn't use like or as to do any kind of similarities between two things, then it will refer as a metaphor. That's it. So that's all for today's class. Hopefully आप लोगों को समझ में आया होगा. नहीं आया है तो भी कमेंट करके बताइएगा, आया है तो भी कमेंट करके बताइएगा. एंड आपको करना क्या है, यू हैव टू मेक 20 सेंटेंसेस ईच. आपको सिमिली से भी 20 सेंटेंस बनाने हैं, मेटाफोर से भी 20 सेंटेंस बनाने हैं, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए. अलग अलग तरीके का सेंटेंस बनाएंगे तो और क्लियर होते जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल. स्टे सेफ, स्टे होम. थैंक यू.